हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग करने के लिए, तो आज मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो उसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं, 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है अथॉरिटी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है डिवोशन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है अथॉरिटी का, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है, ये इंसान जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही मतलब हॉट टेम्पर्ड, या बोलते हैं ना कि इनके मूड स्विंग्स होते होंगे ज़रा, क्योंकि इनके पास ना अथॉरिटी है। अथॉरिटी की वजह से जो एक अपने माइंड में या फिर अपने बिहेवियर में जो चेंज आता है ना, वो इनमें होगा। ये वैसे तो है ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान, ये है दिल से बहुत इमोशनल इंसान भी, लेकिन इनकी अथॉरिटी की वजह से इनको ये अपनी इमोशनल साइड दिखानी ये दिखाते नहीं होंगे। इनको मतलब वहाँ पे दिखाना अलाउड नहीं होगा। शायद ये किसी आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी काम करने वाले इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे इमोशंस की कोई भी वैल्यू नहीं होती है जब ये काम पे रहते हैं। तब हाँ, जब ये आपके साथ में होंगे तब ये बहुत उनकी इमोशनल साइड आपको देखने को मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक ऊपर एक सिंबल है, एक चक्रा है, इसमें ये ट्रायंगल है। यहाँ पे नाम क्या है, इसमें कुछ लिखा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि इनका माइंड, बॉडी एंड सोल जो है अलाइनमेंट में है। माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में है। ये है स्पिरिचुअल इंसान, भले ही वो आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स या फिर किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, कुछ भी हो, लेकिन है स्पिरिचुअल इंसान। चक्रास बैलेंसिंग वगैरह ये जानते हैं, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करना जानते हैं, अलाइनमेंट में रहना जानते हैं। तो इसकी वजह से इनके 7 चक्रास बैलेंस है। इनका ज़्यादा करके रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रहा है। इनका हार्ट चक्रा भी वैसे तो ओपन है या एक्टिवेट है, लेकिन इनको इमोशंस की जो है अपने इमोशंस को शो करना अलाउड नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पहले करंट एनर्जी आपकी चेक करते हैं। एज़ यूजुअल मैं डेली करंट एनर्जी चेक करती हूँ मेरे व्यूअर्स की। तो देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 करंट एनर्जी। इनका ना फेवरेट कलर लाइट पिंक या बेज कलर, येलो, एकदम लाइट येलो कलर, या फिर एकदम लाइट कलर का रेड, ऐसा लेकिन रेड एकदम ब्राइट नहीं, थोड़ा सा लाइट कलर में ही इनको, लाइट कलर से इनको पसंद हो सकते हैं। लाइट ब्लू, ऐसा कलर्स, बहुत ब्राइट कलर इनको पसंद नहीं होंगे। पाइल 1 की एनर्जी। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, बाद में आई है एंजल ऑफ लव। 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल। और द थिंकिंग वुमन। ऑल टाइड अप, ब्रोकन हार्ट, कॉर्नोकोपिया, एप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं ना,
तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही कि आपको ना आपके थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए। अपने मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है। किसी के सामने अपनी एक्सप्रेशंस को आप जो है आप एक्सप्रेशंस जो है आप बयान नहीं कर पाते हो, आप फीलिंग जो है अपनी सामने वाले को कह नहीं पाते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी किसी के साथ में बात नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई आपको समझने वाला नहीं है। इस तरह का कोई आपके अंदर जो है एक माइंडसेट तैयार हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका इस दुनिया में नहीं है। वैसे आप ब्रोकन हार्टेड भी हो, आपको किसी ने प्यार में धोखा वगैरह दिया होगा, क्योंकि एंजल ऑफ लव आई है, उसके नीचे ही ब्रोकन हार्ट आया हुआ है। तो लव लाइफ में आपने धोखा खाया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसीलिए आप जो है लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हो, लोगों के साथ बात करना नहीं चाहते हो, इसीलिए थ्रोट चक्र का आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे आपको म्यूज़िक वगैरह सुनने का शौक़ हो सकता है, या फिर आपको हील होने के लिए म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है। पुराने गीत या फिर कोई भी म्यूज़िक जो आपको पसंद है वो आप सुनिए, आपका हीलिंग जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल आए हुए हैं, तो आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्र आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है, आप प्यार के लिए तैयार हो, आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो कॉर्नोकोपिया यानी कि सन के कार्ड से ही हम लोग देखते हैं हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जैसे ही फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, ये जो प्रॉस्पेरिटी है वो आएंगी। ऐसे बोलते हैं ना, मेल हो चाहे फीमेल, कोई भी हो, आप देख रहे हो, मेल के लिए देख रहे हो या फीमेल के लिए देख रहे हो, लेकिन आप ना उस इंसान को चाहते हो, आपके दिमाग में है कोई, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरा फ्यूचर स्पाउस बने, मेरी इसके साथ शादी हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा बोलते हैं ना कि जब अपने पार्टनर के कदम हमारे ज़िंदगी में पढ़ते हैं या फिर हमारा मतलब शादी हो जाता है या कमिटेड रिलेशन, तभी जो है प्रॉस्पेरिटी शुरू होने लगती है। तो उनके शुभ कदम से जो है आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, दोनों बटरफ्लाई मुझे यही मतलब इंडिकेट करे कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसका रिवॉर्ड अभी आपको मिलेगा। आपको जो लॉयल पार्टनर, अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, और जो सिर्फ आएगा नहीं, आपका जो ये अकेलापन है, ये जो आपका नॉलेज, मुझे लगता है कि आप प्रोफेसर हो सकते हो या फिर एडवोकेट हो सकते हो, या फिर आपको पढ़ने का शौक़ है, आप वेल एजुकेटेड हो, तो आपको आज तक जो अप्रिसिएशन नहीं मिला था ना, वो आपके हर चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। कभी कभी रूडली भी बात करेंगे, कभी कभी स्ट्रिक्टली भी बात करेंगे, लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है उसको नहीं रोकेंगे, वो आपको ग्रो करते हुए देखना चाहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल करो, आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करो, ये ऐसा चाहने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी लोग जो है सेकंड मैरिज के लिए देखने वाले दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, तो भी इनका फर्स्ट मैरिज लव लाइफ जो है टूटी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 111111 आपको दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड कॉर्नर को भी आया हुआ है। यहाँ पे 99 नंबर मुझे ज़्यादा रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, तो 999999 भी आपको दिखता होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1 है, 11 है, 2 है, 6 है। देखिए यहाँ पे भी 7 + 4 = 11, 8 + 3 = 11। 11 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर है आपके ज़िंदगी में। मोस्टली आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आने की चांसेस है, सभी के नहीं होते हैं, लेकिन रेयर लोगों के लिए, 1% लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर आपका सोलमेट हो सकता है। बाकी के लिए कार्मिक सोलमेट होगा, लेकिन आपका रिश्ता जो है सोलमेट के जैसा ही होगा। 3 इम्पॉर्टेंट है, और 5 नंबर मैंने बोला कि नहीं 5 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में इम्पॉर्टेंट कुछ हो जाए। यहाँ पे पहला ही कार्ड आ चुका है द लवर्स। मैंने पहले बोला कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो।
बैक टू बैक मेजर अरकाना सन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, लवर्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। बॉटम एनर्जी है जस्टिस, फाइव ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड। तो फाइल नंबर 1 यहाँ पे जो कार्ड आ चुके हैं, ये जो स्प्रेड आया है ना, उससे मुझे कंफर्म हो रहा है कि आप लोगों में से 1% तो एटलीस्ट सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो आपका जो है ना फ्यूचर स्पाउस के साथ ना, मतलब जब आप देखोगे एक दूसरे को तो अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आपने कितने आप इन्हें पहचानते हो। पहली बार भी अगर देखोगे तो भी ऐसा आपको इंटरेक्शन लगेगा कि इस इंसान को आप पहचानते हो। अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, आपके दिमाग में कोई है, तो आपका फ्यूचर स्पाउस वही होने वाला है, उसी के साथ में आपकी शादी होगी। लेकिन ये रिलेशनशिप में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये रिलेशनशिप जो है वो इजीली होने वाला रिलेशनशिप नहीं है, बहुत ही चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को आपको फेस तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। कास्ट, कंट्री, अपना कास्ट, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, या आपके अपब्रिंगिंग का डिफरेंस हो सकता है, या फिर सिटी, स्टेट, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने कार्ड से आपको बोला कि अथॉरिटी का कार्ड है, तो ये इंसान जो है आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स या फिर पॉलिटिक्स में भी ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि हो सकते हैं। जहाँ पे भी है फेमस पर्सनालिटी है, इनके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी का कार्ड इसीलिए आपने सिलेक्ट किया, इनके पास अथॉरिटी है, इनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है। कुछ कर दिखाने का एक जज्बा बोलते हैं ना, कुछ एक स्ट्रॉन्ग कर दिखाने का जज्बा इनमें है। जो भी काम इनको दिया जाए वो ख़त्म होने तक ये इंसान चुप बैठने वाला नहीं है। बहुत ही पैशनेट इंसान, बहुत ही फायरी एनर्जी मुझे इनमें दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है ना, इसका ना 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी यहाँ पे है। सन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने, तो इनको ना बहुत कंपटीशन को फेस करना पड़ता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कंपटीशन को एक तो फेस करना पड़ता है, या फिर किसी चीटर्स से वगैरह इनका पाला पड़ता है। मतलब इसका मतलब ही ये है कि ये पुलिस फोर्स में हो सकते हैं। चीटर्स वगैरह इनको, मतलब उनके साथ में इनको डील करना पड़ता होगा, या फिर ऐसे लोगों के साथ में डील करना पड़ता है कि जो मतलब इस सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। इस तरह के लोगों के साथ में इनको डील करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर तरह के लोगों के साथ इनको डील करना पड़ता है, लेकिन स्पेशली जो चीटिंग, घोस्टिंग करने वाले, इनके साथ में ज़्यादा पाला पड़ता होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में है तो ऑब्वियसली इनका पाला तो अपने क्या बोलते हैं, जो देश के दुश्मन हैं उनसे तो पड़ता ही होगा। इसीलिए 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आया हुआ है। इनको पास्ट में किसी ने चीट भी किया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीटिंग, घोस्टिंग इनके साथ भी हुई है इनके पर्सनल लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 की एनर्जी है, केतु का नंबर है 7, तो 7 नंबर जो है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। केतु इफेक्ट भी इनका हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी जो फर्स्ट मैरिज, जो मुझे लगता है कि ये सेकंड मैरिज के लिए देख रहे रहेंगे। फर्स्ट मैरिज में इनके एक तो पार्टनर ने इनको धोखा दिया है, या फिर उनकी डेथ हो गई है, या फिर डिवोर्स हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पे सिनारियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो 7 ऑफ कप्स है, इनमें से जो मुझे लग रहा है ना
कि ये यहाँ पे देखिए ये लेडी है, तो यहाँ पे मुझे स्पेशली एक किसी लेडी ने इनको धोखा दिया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इन अभी 7 चक्रा पे काम कर रहे हैं, इनके 7 चक्रा बैलेंस है, और अभी जो है ये राइट चॉइस करेंगे अपने लिए, जो है ना जो सिलेक्शन करेंगे वो राइट डिसीजन लेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इनके पास जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह बहुत होगी, एज मतलब वेल नोन पर्सन ये होंगे, इनका जो पूरा ख़ानदान है ना वो वेल नोन होगा। ये अच्छे खासे घराने से बिलोंग करने वाले इंसान हो सकते हैं, मतलब फेमस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फेमस इंसान, इनका मतलब घर, इनका जो घर है ना ये भी मतलब जो घराना रहता है ना एकदम पावरफुल फेमस, ऐसा कोई घराने से ये बिलोंग करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये एक जॉइंट फैमिली से भी हो सकते हैं, जहाँ पे मतलब दादा दादी नाना, मतलब दादा दादी माँ पिताजी बहन भाई एक साथ में रहते हैं, मतलब अलग अलग भी रहते होंगे, फिर भी किसी त्यौहार को किसी ओकेजन को एक साथ में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये फैमिली जॉइंट फैमिली होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर इनकी जो बड़ा घर हो सकता है, वहाँ पे एक साइड पे उनके भाई, दूसरे साइड पे, मतलब ऐसा एक साथ में एक ही बिल्डिंग में ऐसा कुछ हो सकता है, इनकी कोठी वगैरह हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके फैमिली का बिज़नेस वगैरह भी हो सकता है, इनके फैमिली जो है इनके दादा वगैरह, इनके पिताजी, इनका एक फैमिली बिजनेस हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान भी, इनके दादा या फिर पिताजी, ये भी अपने देश की सेवा में मुझे लगता है होंगे। इनका मतलब ये मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड लग रहा है कि इनका वो बैकग्राउंड हो सकता है कि देश सेवा करने वाले इंसानों, मतलब लोगों की फैमिली में से ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो आपके जैसा आपका और उनका नेचर मुझे ना बहुत ही सिमिलर दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे को मिरर करोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अथॉरिटी है, ये जो इंसान है उसने हाथ में तलवार खड़ी करके रखी है, और यहाँ पे एक क्वीन है, उसने भी हाथ में तलवार ली है। इस इंसान के हाथ में एक क्रॉस है, तो ये लेडी जो है, ये क्वीन जो है, ये लेडी के हाथ में यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे जो है जाप की माला है। तो ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, आप भी स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल दोनों इंसान मुझे, क्योंकि ये स्प्रेड फ्यूचर स्पाउस के लिए मैंने निकाला है, तो ये कंफर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी भी यहाँ पे आई है। यहाँ पे मस्कुलाइन है तो यहाँ पे फेमिनाइन है, तो मस्कुलाइन भी स्पिरिचुअल है, फेमिनाइन भी स्पिरिचुअल है। हाँ, भले ही दोनों दूसरे मतलब एक ही भगवान को पूजते नहीं होगी, अलग अलग भगवान को पूजते होंगे, रिलीजन आपका अलग होगा, तो भी दोनों अपने रिलीजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव रखने वाले इंसानों में से आप लोग हो। आप दोनों को भी, आप जितना भी स्ट्रिक्ट रहो, कुछ भी मतलब जितना भी स्ट्रॉन्ग रहो, लेकिन आप बच्चों से बहुत प्यार करेंगे। एंजल की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते में होंगे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है। आपको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, और आपकी शादी होने के बाद में अगर आप चाहते हो तो आपको बच्चा जल्दी हो जाएगा। आपकी मतलब मैरिज के होने के बाद ही आपको इमीडिएटली, मतलब एक 6 महीने के अंदर अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। कार्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे वाइब्स ऐसे आ रही है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर गुड न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो कर्मा आपका है इस इंसान के साथ में, और ऑब्वियसली अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो कर्मा तो आपका रहेगा ही। कर्मा आपका रिलीज़ होना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, तो ये इंसान जस्टिस के फील्ड से भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर एनजीओ चलाने वाले हो सकते हैं, एनजीओ में काम करने वाले, या फिर इनका खुद का एनजीओ हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान जस्टिस लवर है
और ये इंसान कोर्ट में काम करने वाले जो रहते हैं ना, ऐसे भी हो सकते हैं किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो इनके ज़िंदगी में कंपटीशन हर कदम पे रहेगी, हर तरफ हर कदम पे इनके ज़िंदगी में कंपटीशन रहेगी। कंपटीशन के से इनका छुटकारा नहीं है। इनके जो है सराउंडिंग में लोग जो है इनके मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि इनकी बैक बाइटिंग करने वाले लोग भी बहुत रहेंगे, इनके पीछे कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले लोग भी इनके सराउंडिंग में रहेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो साइकिल कंप्लीशन यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है तो आप दोनों भी ट्रैवल करोगे। इनका जो जॉब है वो वहाँ पे इनका जो है ट्रांसफ़र वगैरह होता होगा, ऐसे भी इनका जॉब हो सकता है। और ऑब्वियसली अगर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में है, नेवी का नहीं बोल सकती लेकिन आर्मी पुलिस फोर्स में है, तो ये इनका जो है ट्रांसफ़र वगैरह होता होगा। ये सिटी से वो सिटी में जाना पड़ता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। आप इनके साथ में वर्ल्ड घूमोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर पॉलिटिक्स में है तो भी इनके साथ में आप जाओगे, इनके साथ में आप घूमोगे, इनको घूमना पड़ता होगा। घूमना जो ट्रैवलिंग जो है इनमें इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके लाइफ में ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब सिटी कंट्री स्टेट के बाहर भी ट्रैवल करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपका ट्रैवल तो इनके साथ में होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। इनको जो है ना एनिमल्स का वगैरह शौक हो सकता है, ये एनिमल लवर भी हो सकते हैं। एनिमल्स के रिलेटेड कोई एनजीओ वगैरह ये चलाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी ओल्ड एज होम को भी ये विज़िट करते होंगे, उधर भी डोनेशन देते होंगे। ये जस्टिस लवर इंसान है, तो सबके साथ में जस्टिस करने वाले ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है ना इनके गले में मुझे ऐसे वाइब्स आ रही कि कोई रुद्राक्ष हो सकता है, या फिर इनके गले में कोई तावीज़, या फिर अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से तो ऑब्वियसली उनके गले में क्रॉस होगा। जो भी रिलीजन से है वहाँ का कुछ ना कुछ तो तावीज़ या कुछ बोलो, कुछ ना कुछ तो इनके गले में हो सकता है। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। रिकंसीडर, आपको पीछे जो कुछ भी हुआ उसको भूल के ये इंसान को रिकंसीडर, अगर आपको आपके लाइफ में इसके साथ में ही कुछ हुआ है तो आपको इसको रिकंसीडर करना पड़ेगा। ये सभी सिचुएशन जो है ना आपको वापस से कंसीडर करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जो तलवार उठा के बैठे हो ना, ये देखिए ये एंजल ने तलवार नीचे रखी है। ये जो तलवार उठाई हुई है ना ये क्वीन ने भी, तो ये तलवार थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। आपका ईगो, इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आपको आपका ईगो जो है ना थोड़ा सा डाउन लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अभी आप ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप चाहते हो, किसी के साथ में आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, तो उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। अभी देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से क्या पता चलता है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए वापस ये कार्ड है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको जो है ना, मैंने क्या बोला है वो कार्ड से कि आपको आपका ईगो बीच में नहीं लाना है, आपका ईगो थोड़ा सा डाउन रखना है आपको। और यहाँ पे क्या आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस जो है एकदम से हाई हो जाएंगी जब आप इसको मिलोगे। आपके आमने सामने जब इनके साथ में मुलाकात होगी तो आपकी इमोशंस बहुत हाई होने वाली है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो आपकी ज़िंदगी में रोमांटिक साइकिल की शुरुआत होने वाली है। आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने वाली है। यहाँ पे भी देखिए एक स्केल है वो बैलेंस हो रहा है। तो न्यू मून लिब्रा आया है, तो शायद ये लिब्रा राशि के भी हो सकते हैं, लियो राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ पे जेमिनाई इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लियो इम्पॉर्टेंट है, लिब्रा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो अभी ऐसे ही मैंने कार्ड बताए। ये ज़रूरी नहीं है कि यही राशि हो, लेकिन ये राशियाँ इम्पॉर्टेंट हैं।
तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आकर्षिक रिकॉर्ड्स आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी डिवोशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, या फिर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है ये। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि केतु का इफेक्ट है। जैसे फर्स्ट पाइल में आया था केतु इफेक्ट, तो यहाँ पे भी ये केतु इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक जो सर्कल है, सर्कल के एक साइड पे है सन और दूसरे साइड पे है मून। तो सन और मून ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में है, वही हमारी डेस्टिनी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है स्टार्स है, वही हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। तो सन मून एंड स्टार ये तीनों के तीनों हमारी ज़िंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। आपकी ज़िंदगी में एक तो स्टार मतलब आप एक तो लियो राशि के हो सकते हो, या फिर कर्क राशि के हो सकते हो, या फिर एक्वेरियस हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा है इसलिए मैं बोल रही हूँ ये राशि की, या इस तरह की जो लियो की एनर्जी जो पैशनेट है, एग्रेसिव, ये जो एनर्जी कॉन्फिडेंट, ये एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है ये पाइल में। या फिर किसी के लिए ये इमोशन जब होते हैं तो बहुत ही इमोशनल होते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मून भी है, दोनों साइड है, दोनों साइड बैलेंस है। बहुत ही इमोशनल इंसान ये होंगे जो भी है, मेल फीमेल, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के हो सकते हैं। बहुत ही मतलब जो भी लोग हैं हमारे अंडर जो काम करते हैं, हमारा इर्द गिर्द जो काम करते हैं, वो उनका दर्जा नहीं देखेंगे, उनसे सिर्फ वो प्यार करेंगे, वो दर्जा देखे बिना प्यार करेंगे। बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर इनका है, लेकिन उसके साथ साथ अथॉरिटेटिव पोजीशन भी है इनके पास। मतलब इनका एग्रेसिव नेचर भी है, इनका कमांडिंग नेचर भी है, ईगो भी है, सब कुछ है, लेकिन दोनों भी बैलेंस है, इम्बैलेंस कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे जो है स्टार है, तो डेस्टिनी यहाँ पे इन्वॉल्व है। डेस्टिनी जो खेल खेलेगी आपको खेलना पड़ेगा, डेस्टिनी जिस तरह से नचाएगी आपको नाचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये 2 बर्ड का जोड़ा है, एक बर्ड जो है मर चुका है, एक बर्ड जो है उसको मतलब उसके लिए वेट कर रहा है, उसको देख रहा है, शौक मना रहा है, यही हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है आप ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बिछड़ने के बाद, पहले वाले पार्टनर से या फिर अपने पार्टनर से बिछड़ने के बाद, एक रिलेशनशिप टूटने के बाद ही आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलोगे, फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। या आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, यहाँ पे ये मुझे कंफर्म हो रहा है। एक तो आपका रिलेशनशिप टूटेगा, लव रिलेशनशिप होगा तो टूटेगा, या फिर आपकी शादी टूटेगी, या फिर आपका मतलब आपकी पार्टनर की मौत हो जाएगी, उसके बाद में आप देखोगे, और उसी टाइम पे जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप अपने डेस्टिनी फ्यूचर स्पाउस जो डेस्टिनी में आपके हैं उससे मिलोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब तक आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी जियोगे, आप एंड अप करोगे उसके साथ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो बर्ड है ना, ये अपनी जो पार्टनर है उसके लिए शौक मना रहा है, ये पार्टनर तो मर चुका है, तो एंड अप आप उसके साथ में ही करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है। ऑल टाइड अप,
फर्स्ट पाइल में भी ये कार्ड आया था, तो फर्स्ट पाइल वाले भी यहाँ पे आए हैं टेक्निकली। यस यस, स्टॉर्म वार्निंग, वॉकिंग अवे, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, विक्ट्री, कम्युनिटी, एंजाइटी एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो 3 कार्ड आपके आए हैं, ऑल टाइड अप, स्टॉर्म वार्निंग एंड वॉकिंग अवे, इससे मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि आपकी ये सेकंड मैरिज है या सेकंड रिलेशनशिप है। कंफर्म हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो आप दोनों के रिश्ते में एंडिंग्स हुई है आपके पहले पार्टनर के साथ में, और आपने उनसे वॉक अवे किया है। एक तो डिवोर्स हुआ है या फिर आपके पार्टनर जो है इस दुनिया में अभी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, वॉक अवे किया है, और अभी जो है आप सेकंड रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप के लिए आप तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी डेस्टिनी जो है आपके पार्टनर से आपको मिलाएगी, यही मुझे ये 3 कार्ड से मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है आप, मुझे लगता है कि आप किसी को चाहते हो, या फिर आपके जहन में कोई एक इंसान है, या उस तरह की मतलब एक इमेज है कि इस तरह का इंसान आपको चाहिए, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप प्यार भी चाहते हो, प्यार के साथ साथ आप पैसा भी चाहते हो, क्योंकि आपने पैसे से रिलेटेड भी बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है। एंजाइटी का यहाँ पे कार्ड है, उसके साथ साथ में वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आपने बहुत सारा फेस किया है, फाइनेंस वाइज आपने बहुत निगेटिविटी को फेस किया है, आपने पर्सनल लाइफ में भी फेस किया और फाइनेंसिस में भी फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ऐसा इतना प्रॉब्लम आया था कि आपको एक पैसे के लिए तरसना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो 100% आपका हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप चक्रास पे काम कर रहे हो, या फिर आप जो कुछ भी रिचुअल्स करते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो या फिर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, उसकी वजह से आपकी जो है इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है। आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको समझ में आता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 7 नंबर है, तो केतु की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 4 है, 8 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे सैटर्न इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। 4 नंबर है तो राहु का इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। राहु, केतु एंड शनि, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होंगे आपके बर्थ चार्ट में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 + 8 = 10 एंड 10 नंबर यहाँ पे आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। ये जो निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन था वो ख़त्म हो चुका है, निगेटिविटी गई है और विक्ट्री अभी आने वाली है। विक्ट्री सक्सेस आपको मिलेगा। आपके यहाँ पे गोल्डन ऑरा आपका जो है गोल्डन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है उसकी वजह से आपकी जो एक बोलते हैं ना कि एक स्किन भी है ना आपकी एकदम ब्राइट होने वाली है। आपके स्किन पे भी ग्लो आने वाला है, क्योंकि अभी आपकी स्किन डल है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि केतु का इफेक्ट है। केतु की वजह से आपके बाल भी डल होंगे, आपकी स्किन भी डल होगी, आपका पूरा जो आपकी मतलब अगर आप फीमेल हो ना तो आपकी टोटली ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। मतलब आप पहले जो इस तरह के ट्रेडिशनल वेयर पहनते थे, सलवार कमीज़ या इस तरह के जो ट्रेडिशनल सूट्स वगैरह ऐसा पहनते थे, उससे आप ट्रांसफॉर्मेशन होके आप ये इस एनर्जी में आने वाले हो, जो वेस्टर्न एनर्जी है या फिर वेस्टर्न टाइप के कपड़े हैं, उस तरह के। मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसा हुआ। बहुत ही मतलब एक जो बोलते हैं ना नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, इतना फ़र्क आप में होगा, आपके मतलब पर्सनालिटी में भी होगा, आपके ज़िंदगी में भी होगा, आपके लाइफ में भी होगा। ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है।
यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला गया था और इसी की वजह से आपको वॉक अवे करना पड़ा है। आपके सराउंडिंग में आपके कलीग्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो आपके कलीग्स, आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग्स वगैरह आपको कोऑपरेट करते हैं, आपके साथ में मतलब आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हो तो आपको अच्छा लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है, आपको ताने वगैरह देते होंगे, ऐसे भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, 2 साइड्स हैं। तो आपके अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि एनर्जी आपकी क्या है। पहला ही कार्ड आया है द वर्ल्ड। अच्छा, मैंने डेट्स नहीं बताए। 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। 7 + 2 = 9, 8 + 1 = 9। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, बाद में 3 ऑफ वॉन्ड है, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स है, जस्टिस का कार्ड है। फर्स्ट फाइल में भी ये आया था, बॉटम एनर्जी में ये भी कार्ड आया था, बॉटम एनर्जी में। तो फर्स्ट फाइल वाले भी देख रहे थे सेकंड फाइल। वर्ल्ड की कार्ड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वर्ल्ड की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड एक कार्ड, ओनली 1 कार्ड प्लीज, वर्ल्ड की क्लैरिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू बस, थैंक यू। 3 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड आना चाहते हैं तो मैं ले रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम पे 2 आना चाहते थे। 6 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड, फिर जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद में है हाई प्रिस्टेस, उसके बाद है द हैंग्ड मैन। देखिए, जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, मैंने पहले ही बोला था सन भी इम्पॉर्टेंट है, मून भी इम्पॉर्टेंट है और डेस्टिनी भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी डेस्टिनी। ये क्योंकि हम लोग भले ही फ्यूचर स्पाउस को के लिए रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर स्पाउस आपका डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस होगा। मतलब डेस्टाइन्ड और कार्मिक, इसका फ़र्क आपको तो मालूम होगा। तो ये डेस्टाइन्ड होगा, आपका सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, बॉटम एनर्जी में हैंग्ड मैन है और हाई प्रिस्टेस भी यहाँ पे आई है, यहाँ पे वर्ल्ड भी है, तो और एस ऑफ कप्स भी है। तो ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट हो सकता है, या फिर सबका नहीं होगा लेकिन कार्मिक भी होगा तो भी ये कार्मिक सोलमेट होने के चांसेस है। सेकंड होगा तो भी, क्योंकि इसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड आ चुका है। कर्मा आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा इस जन्म में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 बार बैलेंस का कार्ड आ चुका है, तो ये लिब्रा राशि के होने के चांसेस है और कर्मा 100% जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड का कार्ड है तो सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड भी आपके मतलब करंट एनर्जी में आया था, तो ये डिफरेंस भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी तो आप
सिर्फ सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में ये मतलब अभी ना एक इनिशियल स्टेज पे ये आपकी लाइकिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप किसी को लाइक करते हो तो ये सेकंड मैरिज है, मैंने पहले ही बोला, लेकिन आपके मन में किसी मतलब कोई है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे है, दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया। अकेले एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स है और यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटेकल्स। यहाँ पे ये मेल जो है अकेला खड़ा है, यहाँ पे है फीमेल, वो भी अकेली खड़ी है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, वो यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, इमोशनल न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को कन्फेस अभी तक नहीं किया है। एक मतलब इनिशियल, एकदम इनिशियल स्टेज पे जो बोलते हैं ना कि अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, मन ही मन में सब कुछ है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि ये इंसान अपने काम पे फोकस्ड है। मैंने पहले ही बोला कि आप एक दूसरे को आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, तो इसका मुझे कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। ये अभी काम पे फोकस्ड है, अपने सक्सेस पे, अपने ग्रोथ पे ये अभी देख रहा है। इसके जो ये और भी ऐसी चीज़ है कि इसके ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, तो वो उस बारे में सोच रहा है। हाँ, थोड़ा सा अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ चुके हैं, आइसोलेशन पीरियड से बाहर आ चुके हैं, अपने आप को हील किया है इन्होंने, रूट चक्र इनका स्ट्रॉन्ग है, सोलर प्लेक्सस स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो है ये सेकंड रिलेशनशिप के बारे में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये स्टेज आपका भी है और उनका भी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशनली ये सोचते तो है, इमोशनल न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब इनको अभी इंट्यूशंस आ रहे हैं कि अभी इनको भी सेकंड रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, वो सोचना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपको भी ये इंट्यूशनली पता चल रहा है कि आपको भी सेकंड रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। इनके पास से जो है आपको जल्द से जल्द मुझे एक मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करोगे, मैट्रिमोनी साइट, या फिर अगर आप इनको पहचानते हो, आप इनको जानते हो, तो कहीं सोशल मीडिया आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिटी, कंट्री, स्टेट का अगर डिफरेंस है आप दोनों में, तो ऑब्वियसली आप मतलब वीडियो कॉल पे या फ़ोन पे ही बात करोगे, तो सोशल मीडिया आप दोनों के बीच में बहुत एक इम्पोर्टेंट कड़ी हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको इंट्यूशन आपकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस इंसान की भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है ना वन वुमन मैन जो बोलते हैं ना, इस तरह का है। भले ही ये सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपके साथ में लॉयल रहेंगे। ये फर्स्ट मैरिज में भी लॉयल थे, लेकिन इनका रिश्ता क्यों टूटा, ये मतलब अभी डेस्टिनी ही है, तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये इंसान लॉयल है और लॉयल रहेंगे आपके साथ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कहीं पे बैंक में, मतलब बैंक में हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वर्क प्रोफेशन इनका हो सकता है। अदरवाइज़ ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे, या फिर इनका सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बिजनेस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स से रिलेटेड कुछ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पॉलिटिशियन भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये मर्चेंट भी हो सकते हैं, ये जो है एक केमिस्ट भी हो सकते हैं, ये ना ये जस्टिस लवर इंसान है, ये एनजीओ वगैरह चलाते होंगे, ओल्ड एज होम को विज़िट करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। अब मतलब लोगों को चैरिटी करने वाले, अपने आजू बाजू के लोगों को, मतलब जहाँ पे भी इनजस्टिस दिखेगा ये सह नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सक्सेसफुल इंसान, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे चैरियट है, तो किसी ना किसी जगह पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान बैठा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो चैरियट है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो ट्रैवल तो इन्वॉल्व है ही आप दोनों की ज़िंदगी में। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इनके साथ में, जहाँ पे भी ये जाए। अगर इनका अगर जॉब ऐसा हो कि जहाँ पे
मतलब इनका तबादला होता है या फिर इनको जाना पड़ता होगा किसी दूसरी जगह पे, दूसरे शहर से, कंट्री, स्टेट में, तो यहाँ पे आप जाओगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आउट ऑफ कंट्री भी आप जाओगे, अगर ये बिजनेसमैन वगैरह है तो आउट ऑफ कंट्री भी आप इनके साथ में जाओगे, आप वहीं पे सेटल हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान ये है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि सन, मून एंड स्टार्स, ये जो तीनों भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए चैरियट के कार्ड में यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पे मून भी है, तो डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आप दोनों के रिश्ते में। डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में होंगे आप। सभी लोग नहीं, लेकिन कार्मिक भी होंगे तो भी कार्मिक सोलमेट के जैसा ये कनेक्शन हो सकता है। अगर ये हिंदू है तो महादेव को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत ही मतलब शंकर भगवान को मानने वाले ये इंसान हो सकते हैं, या फिर ये एंजल पे विश्वास रखने वाले हो सकते हैं, या फिर अगर ये मुस्लिम है तो अपने अल्लाह पे बहुत बहुत ये ट्रस्ट करने वाले होंगे, या फिर किसी दरगाह पे ये जाते होंगे, दरगाह पे बहुत ये इनका बिलीव हो सकता है, बहुत मानते होंगे किसी दरगाह को, मतलब अजमेर की दरगाह है या फिर कोई भी, मुझे इतना पता नहीं है दरगाह के बारे में। मैं अजमेर के दरगाह के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं जानती, लेकिन मुझे मालूम है कि कितना पावरफुल वहाँ पे एनर्जी है, तो वो वहाँ पे जाते होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास में ना गाड़ी या गाड़ियाँ हो सकती है, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पास हो सकती है, लेकिन इनको जो है ना इस चीज़ का ना मतलब इनके पास जो भी प्रॉस्पेरिटी है ना, इसका घमंड नहीं होगा इनको, ये मुझे यहाँ पे नज़र। हाँ, इगोइस्टिक इंसान है, लेकिन जो है इसका घमंड इनको नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि किस तरह से इनको मिला है, मतलब कितने स्ट्रगल के बाद में इनको ये प्रॉस्पेरिटी मिली है। ये जो कुछ भी मिला है ना, इनको बैठे बिठाए नहीं मिला, इसके लिए इनको भी स्ट्रगल करना पड़ा है। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये इंसान ना इगोइस्टिक भले ही हो, रूड भले ही हो, लेकिन ग्राउंडेड इंसान है। इनका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, तो तीनों जगह पे रेड है। रूट चक्रा इनका स्ट्रॉन्ग है, इनके रूट्स जो है ना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे भी जो देखो नेचर है, वो जो लड़की खड़ी है, ये लड़का खड़ा है, तो वो उनके जो पाँव है वो स्ट्रॉन्ग है ज़मीन पे, तो ये जो है ना रूट्स इनके स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, हाई प्रिस्टेस है, और यहाँ पे हैंग्ड मैन है। तो मैंने जैसे बोला कि इनका इमोशनल साइड भी बहुत उभर के आएगा जब ये आपके साथ में होंगे, ये अपने फैमिली के साथ में होंगे, तब इनका इमोशनल साइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे ये 3 कार्ड से मुझे यही पता चल रहा है कि ये जो इनका इमोशनल साइड है ना, तभी बाहर आएगा जब ये अपने काम पे रहेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहेंगे, तो इनका ये इमोशंस को वैल्यू नहीं देंगे। जब फैमिली के साथ में रहेंगे तो इमोशंस इनके आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान। और यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड हैंग्ड मैन, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का आना और क्वीन ऑफ कप्स और हैंग्ड मैन का आना, ये अवेकनिंग को शो करता है। अवेकनिंग होने के बाद में इनको जो समझ आ जाएगी, यूनिवर्स की समझ आ जाएगी, इनको जो है रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, रियल भगवान क्या है, रियल अल्लाह क्या है, गॉड क्या है, ये समझ आ जाएगी ना, उसके बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे, ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, इसके लिए ये मुझे इन लोगों के लिए पता चल रहा है। आपका एक सोल पर्पस है, वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आप उससे भाग नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में आप ये जर्नी को भूल जाओगे, स्पिरिचुअल जर्नी को, तो ये आपका ब्रेकअप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। वापस अब ये दो दिखाई दिया है ना, जोड़ा बिछड़ रहा है, तो इस तरह का बिछड़ना भी हो सकता है। तो आपको आपका सोल पर्पस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अभी सोल पर्पस क्या है मुझे मत पूछिएगा, आपको इसके लिए अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, और यूनिवर्स को पूछना पड़ेगा कि क्या सोल पर्पस है आपका। आपको यूनिवर्स गाइड करेगी कि आपका सोल पर्पस क्या है। यहाँ पे कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरी की पूरी 12 राशि आ चुकी है, वर्ल्ड का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है,
और कैंसर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और लिब्रा और यहाँ पे एक्वेरियस भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई भी यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, जेमिनाई का कार्ड वैसा नहीं है लेकिन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी राशियाँ हैं। मैंने पहले ही बोला कि सभी राशियाँ हैं। अभी देखते कि एंजल क्या गाइड करते हैं। अरे बाप रे, लिखने नीचे लिखने नीचे। आस्क योर एंजल्स, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने बोला ना, आपके इंट्यूशन को आपको सुननी है, अपने इनर वर्क करना है, अपने अंदर झांकना है। आस्क योर एंजल्स, तो आपको एंजल्स पे आप अगर बिलीव करते हो तो आपको एंजल पे ट्रस्ट रखना है, उनको पूछना है कि क्या करना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा या कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप एंजल से पूछ सकते हो। और अबेंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो आप जो भी रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, तो उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको फॉलो करना ही है आपको। पाइल नंबर 2। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपको क्या गाइडेंस मिलती है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, स्कॉर्पियो, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। मैंने स्कॉर्पियो बोला था आपको, कुछ स्कॉर्पियो ये है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए कैसे सीक्वेंस में कार्ड आ गए। आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए बोला गया है। जो कुछ भी आपके जहन में है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है आपके एनर्जी में, तो ये नेगेटिविटी आपको रिलीज़ करनी है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, नया इंसान, नए न्यू रिलेशनशिप आ रही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं रहोगे। पॉइंट नंबर 2, आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में बहुत लॉयल फ्यूचर स्पाउस और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। जो टफ साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, किस तरह से सीक्वेंस में आए हैं देखिए आप कि द एंड ऑफ टफ साइकिल इज़ अप्रोचेस, तो आपका टफ साइकिल ख़त्म होके आप प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो। आपके यहाँ पे देखिए मून है, या सॉरी या सन है। सन जो है अभी सूर्योदय होने वाला है, सन जो है अभी सनशाइन होने वाला है। तो यहाँ पे जो है मून, यहाँ पे देखिए किस तरह से आया है। ये रात का अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे मून जो है ख़त्म होकर सन जो है आने वाला है। यहाँ पे सन का ये जो है ना क्रिसेंट मून, सॉरी यहाँ पे सन का जो क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा जो मॉर्निंग का सनराइज़ होता है ना, तो ये मॉर्निंग का एकदम जो 6 बजे, 5:30, 6 बजे का, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग और द एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे जो है एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो आपकी सभी जो टफ साइकिल है उसका एंडिंग होने वाला है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो ये अभी आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे मैंने पहले ही बोला ना राशि का, यस। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स के भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।